हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट मतलब वीडियोस में अपना टॉपिक ख़त्म कर दिया है, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस। तो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारा न्यू टॉपिक है लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। ओके, तो क्या होता है प्री स्ट्रेस में लॉसेस, मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो होता क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, प्री स्ट्रेस आता कैसे है? प्री स्ट्रेस आता है एक टेंडन से। मान लीजिए एक टेंडन है, ठीक है, ये एक टेंडन है, ठीक, और हमने इसमें कोई टेंडन से आता है प्री स्ट्रेस। ठीक है, तो टेंडन को हमने कोई लोड नहीं दिया अभी। ठीक है, टेंडन एकदम अपना मतलब स्टेबल स्टेट में है, मतलब ना कोई इसमें टेंशन है ना कोई कंप्रेशन है, एकदम ये कोई फोर्स नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन प्री स्ट्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम खींचते हैं टेंडन को। ठीक है, प्री टेंशनिंग सिस्टम में क्या करते हैं, इसको खींचते हैं, पी लोड लगाकर पी लोड तक खींच देते हैं, मान लीजिए दोनों तरफ। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, खींचने के बाद इसको कहीं पे जैकिंग कर देते हैं, इसको कहीं पे हम एंकरिंग कर देते हैं। सॉरी, जैकिंग अलग चीज़ है, एंकरिंग कर देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट पे इसको हमने खींचने के बाद एंकर कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंक्रीट कास्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कंक्रीट को कास्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कंक्रीट कास्ट करते हैं, फिर वेट करते हैं कि कंक्रीट अच्छे तरह से स्ट्रेंथ गेन कर ले। ठीक है, कंक्रीट को हम पूरा जब तक कंक्रीट हार्डन नहीं हो जाए तब तक हम वेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कंक्रीट हार्ड हो गया, स्ट्रेंथ गेन कर लिया, इसके बाद हम इसको काट देते हैं यहाँ से। मान लीजिए यहाँ से हम काट दिए, यहाँ से काट दिए वायर को। तो जैसे ही वायर को काटेंगे, वायर को काटने से पहले इसमें एक प्री स्ट्रेस आ रहा था, वो कितना था, P/A। इसी को हम कहते हैं इनिशियल प्री स्ट्रेस। इनिशियल प्री स्ट्रेस क्या होता है हमारा, इनिशियल प्री स्ट्रेस, इनिशियल प्री स्ट्रेस होता है P/A। P क्या है, यहाँ पे हमने जितना इसको टेंशन, वायर को टेंशन दिया P, और A क्या है, एरिया ऑफ टेंडन या एरिया ऑफ वायर। ठीक है, P हमारा होगा जितना हमने इसको खींचा, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, और A हुआ हमारा एरिया ऑफ वायर्स या टेंडन, यही हुआ ना। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको काटा तो इसमें इनिशियल प्री स्ट्रेस क्या है, P/A। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इनिशियल प्री स्ट्रेस है, वायर में स्ट्रेस है। ठीक, अब ये क्या है, वायर कोई भी चीज़ को आप खींचते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब कोई भी चीज़ को ये, अब इसको हम थोड़ा सा अलग साइड से हम एक अलग चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ये वायर है, ठीक है, टेंडन, इसमें हमने कोई अभी जो जैसा एग्जांपल लिया वैसा ही एग्जांपल है। ठीक, इसको हमने खींचा पहले पी, तो इसमें कुछ प्रीस्ट्रेसिंग, मतलब ये प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स नहीं है, मतलब हम कह रहे हैं कि एक लोड है। ठीक है, और इसका वायर का एरिया है A, तो इसमें एक स्ट्रेस आया होगा, इनिशियल स्ट्रेस का होगा P/A। अब क्या है, खींचने के बाद इसको छोड़िएगा तो ये क्या करेगा, इलास्टिकली आप इसको खींचे हैं, मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है, तो क्या होगा, ये अपना नेचुरल पोजीशन में आना चाहेगा। ठीक है, नेचुरल स्टेट में आना चाहेगा। ठीक, तो स्टेबल, तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर ये इसको हम मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ वायर का ऐसा है कुछ, और खींचने पे मान लीजिए इतना एक्सटेंशन हुआ, थोड़ा सा एक्सटेंशन हम मान लेते हैं, यहाँ पे इतना एक्सटेंशन हुआ और इतना एक्सटेंशन यहाँ हुआ। ठीक है, डिफॉर्मेशन के लिए ये नेचुरल लेंथ है L, और डेल्टा L मान लेते हैं हम चेंज इन लेंथ, इतना मतलब लेंथ बढ़ गया। ठीक, तो
जैसे ही आप इसको छोड़िएगा ना तो क्या होगा कि फिर से ये एल लेंथ में आना चाहेगा, एल लेंथ में आएगा। जैसे ही एल लेंथ में आएगा, आ चुका होगा, उस समय क्या होगा, जो भी स्ट्रेस था हमारा, जो भी हमारा पी बाई स्ट्रेस था, उस समय तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, जो भी हमारा स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये पी अपॉन ए एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे ये एल में आएगा। अब आप समझ रहे हैं कि यही है, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रेस का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि ये अपना वापस लेंथ में आ गया एल। तो सेम कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे समझना है प्री स्ट्रेस के केस में, ठीक है। प्री स्ट्रेस में लॉस कैसे होता है, पता क्या है कि हमने जैसे ही इसको टेंशन दिया पी, और फिर इसको हमने एंकरिंग कर दिया दो तरफ ए बी के, फिर हमने कॉन्क्रीटिंग किया, ठीक है। तो ऑफकोर्स वायर का लेंथ तो चेंज हुआ ना, क्योंकि हमने इसको खींचा है, तो एल था मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल हो गया, चेंज इन लेंथ, ठीक है। हमने कॉन्क्रीटिंग भी किया, कॉन्क्रीटिंग करने के बाद कॉन्क्रीट का हार्ड होने का वेट किया, उसके बाद हमने इसको काट दिया दो जगह, ठीक है, वायर को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या है कि ये अपना वापस आना चाह रहा है, लेकिन क्या है, कंक्रीट के साथ इसने क्या बॉन्ड बना लिया है, यहाँ पे कंक्रीट के साथ क्या है, इसने बॉन्ड बनाया है। तो अब क्या है कि कंक्रीट और वायर दोनों एक साथ, मतलब एक साथ एक लोड लग रहा है, और एक साथ ये क्या कर बॉन्ड है, तो एक साथ ये क्या करेंगे, एक साथ इसमें स्ट्रेन आएगा, या जो भी चेंज लेंथ होगा वो एक मतलब एक साथ ही करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक सिस्टम बन गया है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा अगर स्ट्रेस पी अपॉन ए है, ठीक, तो ये हम इनिशियल प्री स्ट्रेस कर दिए इसको। अब क्या है कि क्योंकि कंक्रीट में क्या हो रहा है, कंक्रीट में एक टाइप का डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम कहेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो इलास्टिक लिमिट तक हो रहा है, ठीक। प्री स्ट्रेस में हम मानते हैं कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है इलास्टिक लिमिट तक हो रहा है, इसको हम इसलिए इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो क्या है, कंक्रीट में डिफॉर्मेशन होगा तो कंक्रीट भी कुछ कम, मतलब कंक्रीट में भी चेंज इन लेंथ होगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ हुआ, कंक्रीट ऐसा हो गया, ठीक है, कंक्रीट में इतना डिफॉर्मेशन हो गया मान लीजिए, तो यही है। अब क्या है कि कंक्रीट में डिफॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन वो साथ साथ क्या, किसका डिफॉर्मेशन करा रहा है, वायर का डिफॉर्मेशन करा रहा है, ठीक। वायर को भी क्या हो रहा है, वो वापस अपने कम्प्लीटली, तो वायर क्या होगा, पूरे तरह से अपना ओरिजिनल जो ओरिजिनल लेंथ है यानी एल में नहीं आ पाएगा, क्योंकि कंक्रीट के साथ बॉन्ड में है ना। और कंक्रीट में कंक्रीट क्या करेगा, कंक्रीट उसको रोक रहा है, ठीक है। तो जो भी हमारा यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा कंक्रीट में, और उतना ही डिफॉर्मेशन क्या होगा वायर में भी होगा। इससे क्या होगा कि उस डिफॉर्मेशन के कारण वायर में एक स्ट्रेस आएगा, कंक्रीट में तो स्ट्रेस आ ही रहा है, कंक्रीट में स्ट्रेस आ रहा है आपको पता है, क्योंकि कंक्रीट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसी तरह वायर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों में सेम स्ट्रेन है, दोनों में स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज सेम। तो अब क्या है कि जितना स्ट्रेन कंक्रीट में उतना स्ट्रेन वायर में, और इससे एक स्ट्रेस भी आएगा, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है किसमें, कंक्रीट में, और स्ट्रेस जनरेट किस में हो रहा है, वायर में, ठीक है। तो वायर में जितना स्ट्रेस जनरेट हुआ ना, मतलब वो स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ, एक तरह से वो क्या हुआ, वायर में स्ट्रेस का लॉस हुआ। तो इस वायर में जितना स्ट्रेस हुआ आया, वो इनिशियल प्री स्ट्रेस हमारा अगर डी वाई है, प्री स्ट्रेस इक्वल टू पी अपॉन ए, तो अब क्या, कितना प्री स्ट्रेस बचेगा, प्री स्ट्रेस लेफ्ट इक्वल टू पी अपॉन ए माइनस, यहाँ पे जो हमने जो काम किया उसके कारण जो स्ट्रेस आया वायर में, स्ट्रेस इन वायर, उतना वो कम हो गया। क्योंकि हम ये आपको समझाएं कि अगर कोई चीज़ को आप खींचते हैं उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो फिर वो पूरा एल आ गया, तो मतलब पूरा पी बाई ए का ख़त्म हो गया, पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से तो नहीं आया है, क्योंकि वायर के साथ सिस्टम में वायर के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो जितना आया, जितना डिफॉर्मेशन हुआ
तो उतना लॉस हुआ, तो वही हम मान लेंगे माइनस स्ट्रेस इन वायर। इस तरह से ये तो एक जस्ट एग्जाम्पल है, मतलब वायर में एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन लॉस हुआ, ठीक है। इसी तरह सेम जितना लॉस होता है ना प्री स्ट्रेस में, वो इसी टाइप से होता है। मतलब वायर को अगर हमने खींच दिया है, पी बाई स्ट्रेस आ गया है, पी अपॉन ए इनिशियल स्ट्रेस, तो अब क्या है कि यहाँ ये तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन लॉस हुआ, ये प्री टेंशन के केस में होगा, ठीक है। पोस्ट टेंशन केस में साइमल्टेनियसली नहीं होता है, जैसे वायर को साइमल्टेनियसली चेकिंग करते हैं तब नहीं होता है, सक्सेसिवली चेकिंग करते हैं तब होता है, ठीक है। तो पोस्ट टेंशन केस में इलास्टिक डिफॉर्मेशन लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये एक तरह का लॉस हुआ प्री टेंशन के केस में, इलास्टिक डिफॉर्मेशन लॉस, ठीक है। तो सेम टाइप का लॉस, जितना लॉस होगा, मतलब हमने किसी चीज़ को खींच दिया है, वायर को खींचा है, इनिशियल टेंशन दिया, उसके बाद इनिशियल प्री स्ट्रेस दिया, ठीक। मतलब खींच इसलिए कह रहे हैं कि खींचने के बाद मान लेते हैं पहले तो टेंसाइल है, लेकिन उसके बाद क्या, जब जैसे ही काटते हैं उसके बाद ये कॉम्प्रेसिव हो जाता है, तो वो कॉम्प्रेसिव ही मानेंगे, ठीक है। कॉम्प्रेसिव प्री स्ट्रेस पी अपॉन इनिशियल, ठीक। उसके बाद क्या है कि ये वायर में जितना लॉस हो रहा है, पी बाई ए में जितना लॉस होगा, तो क्या होगा कि जैसे ही इसको काटें उसके बाद ये जितना इसमें डिफॉर्मेशन होगा, जितना डिफॉर्मेशन होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एक तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ हमारा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण लॉस होगा। उसी तरह जितना लॉस होगा वो ऐसे ही रीजन्स के कारण होगा, मतलब वायर में कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो या तो कंक्रीट के कारण हो रहा है, ठीक है। कंक्रीट के कारण ही होता है, क्रीप श्रिंकेज किस में होता है, कंक्रीट में होता है, क्रीप और श्रिंकेज होता है कंक्रीट में। तो अगर श्रिंकेज हो रहा है कंक्रीट में, कंक्रीट श्रिंक कर रहा है, ठीक है, तो वो डिफॉर्मेशन हो रहा है कंक्रीट में, जितना श्रिंक हुआ उतना लॉस हुआ किस में, स्ट्रेस में लॉस हुआ, ठीक है। इसी तरह क्रीप हुआ सस्टेन लोडिंग का, यहाँ पे सस्टेन लोडिंग है, यही हमारा सस्टेन लोडिंग क्या है, यही स्ट्रेसिंग फोर्स हमारा सस्टेन लोडिंग है। ये भी क्या करेगा, क्रीप जनरेट करेगा, तो लॉस होगा किसके कारण होगा, कंक्रीट के कारण होगा, तो क्रीप के कारण लॉस होता है, ठीक है। श्रिंकेज के कारण लॉस होता है। एक होता है रिलैक्सेशन इन स्टील, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील भी कहते हैं इसको। होता क्या है कि स्टील है वो भी थोड़ा मतलब क्या है, कंक्रीट के साथ बॉन्ड तो है, लेकिन उसमें भी रिलैक्सेशन होता है, तो उससे लॉस होता है, ठीक है। एक है हमारा एंकरेज स्लिप, ठीक है। एंकरेज स्लिप भी वही चीज़ है, वो भी मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है, कि एंकरेज स्लिप लॉस प्री टेंशन में क्यों नहीं होता है और पोस्ट टेंशन में।